वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारी कक्षा नंबर 6, 7 और 8 में हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था काल और उसके भेद, यानी कि काल और उसके तीनों प्रकार, जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जो हमारे कक्षा नंबर 6, 7 और 8 यानी कि तीनों कक्षा में ये टॉपिक हमें पढ़ने को आता है, जिसका नाम है विशेषण। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कक्षा 6 से 7 तक यानी कि 6 से 8वीं कक्षा तक का हमारा विशेषण और उसके भेद के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने संज्ञा के बारे में अध्ययन कर लिया है, उसी प्रकार ये जो विशेषण शब्द है, जो 7वीं और 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें पता है कि भाई विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम विशेषण शब्द को समझने के लिए हमें संज्ञा का अभ्यास करना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को संज्ञा के बारे में पता है, संज्ञा के प्रकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों विशेषण को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर हम जो वाक्य दिए गए उस वाक्य का अभ्यास करेंगे, उसके बाद उनसे हम पता लगाएंगे कि विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। वाक्य पढ़िए। इसमें पहला वाक्य है केशा साहसी बालिका थी। दूसरा वाक्य यहाँ पर है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा वाक्य है यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चौथा वाक्य यहाँ पर है बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर प्रस्तुत जो मैंने आपके सामने 4 वाक्य यहाँ पर लिखा है, जिसमें केशा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। तो दोस्तों इस वाक्य को पढ़ने से इसमें जो रेखांकित किए गए जो शब्द है, पहला वाक्य है केशा साहसी बालिका थी, जिसमें साहसी शब्द रेखांकित है। दूसरे वाक्य में बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं,
जिसमें सुंदर शब्द जो है वह रेखांकित शब्द है। तीसरे वाक्य में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, जिसमें 3 जो शब्द है वह रेखांकित किया गया है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, तो जिसमें प्रस्तुत जो थोड़ा सा शब्द है वह रेखांकित है। यानी कि इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जिसमें रेखांकित शब्द अनुक्रम क्रमशः साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और ये जो शब्द जो होता है वह संज्ञा की विशेषता बताती है। यानी कि यहाँ पर केशा साहसी बालिका की, जिसमें यहाँ पर ये साहसी शब्द है वह संज्ञा शब्द की यानी कि केशा की विशेषता बताता है। उसके बाद बगीचे में सुंदर फूल खिले, यहाँ पर सुंदरता जो फूल है उसकी विशेषता बताता है, यानी कि फूल सुंदर है ऐसी विशेषता दर्शाता है। उसके बाद भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। भारत ने श्रीलंका को हराया पर 3 विकेट से हराया। 3 जो शब्द है उनकी विशेषता बताता है। और उसी के बाद बाल्टी में थोड़ा सा पानी, तो बाल्टी में पानी तो है ही पर उसमें थोड़ा सा पानी, तो थोड़ा सा ये बाल्टी में होने वाले जो पानी है वह पानी की विशेषता बताता है। इसलिए हम दोस्तों इस प्रकार कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा शब्द की यानी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर विशेषण शब्द की एक व्याख्या लिख लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषता यानी कि दोस्तों महत्व। यहाँ पर हमने देखा कि ये साहसी केशा के साहस की एक महत्व है। यहाँ पर सुंदर तो फूल की सुंदरता एक महत्व है, विशेषता यानी कि महत्व। यहाँ पर श्रीलंका ने 3 विकेट से हराया, तो 3 है वह महत्व होता है, एक विशेषता होती है। और थोड़ा सा पानी, जो बाल्टी में पानी है उसका महत्व, कितना पानी तो थोड़ा सा, तो उनकी एक विशेषता या तो महत्व बताता है ना। यानी कि इनसे हम कह पाएंगे कि जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहेंगे या तो उसे विशेषण कहा जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को भी आपको जो आगे हम काल परिचय के बारे में अध्ययन किया उसी प्रकार इसे भी आपको अपनी लेखन विभाग की जो बुक है उसमें आपको इस वीडियो लेक्चर को देखते समय उसे साथ में ही समझकर लिखना है। उसके लिए भी मैं आपको कोई अलग स्टडी मटेरियल्स दोस्तों भेजने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, यहाँ पर जो उदाहरण देता हूँ, जो व्याख्या देता हूँ, जो परिभाषा देता हूँ, वही उसके मटेरियल्स या तो स्टडी मटेरियल्स के रूप के हमको तैयार करना है। इसलिए आपको इस टॉपिक को यहाँ पर हमने सबसे पहले विशेषण के बारे में पढ़ा कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण के बारे में इन 4 उदाहरणों से पता चल जाएगा। यानी कि इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है वह शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो अब उसके बाद विशेषण के दोस्तों कुछ भेद है, भेद यानी कि प्रकार। तो उन भेदों के बारे में या तो उन प्रकारों के बारे में हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विशेषण के भेद है
विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण के प्रकार के नाम से भी जाने। तो क्रमशः उनके विशेषण के जो 4 भेद हैं, जिसमें खास तौर पर जो गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर इन 5 जो भेदों है जिसका हम यहाँ पर क्रमशः अध्ययन करें, तो सबसे पहले यहाँ पर विशेषण के जो प्रकार है जिसमें निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, जिसमें पहला वाक्य है हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। दूसरा वाक्य यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौवे का रंग काला होता है। कौवे का रंग काला होता है। उसके बाद तीसरा उदाहरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाई खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर मुलायम होता है। उसके बाद नंबर 4, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन उदाहरणों के माध्यम से तो पहले वाक्य यहाँ पर लिखा है हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। उसके बाद कौवे का रंग काला होता है, खरगोश का शरीर मुलायम होता है, शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना पड़ता है। तो इन वाक्यों को यानी कि इन उदाहरणों को या तो इस वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जिसमें रेखांकित किए गए शब्द जो क्रमशः ईमानदार, काला, मुलायम और स्वस्थ जो शब्द है वह शब्द हमको कि भाई किसी न किसी प्रकार से कि भाई क्रमशः कि भाई ईमानदार, काला, मुलायम और स्वस्थ जो संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग रूप और दशा प्रदर्शित करता है। यानी कि संज्ञा शब्द के गुण दोष, यानी कि यहाँ पर हमारे देश में ईमानदार, तो ईमानदार शब्द क्या होता है? एक गुण होता है। उसके बाद काला, तो काला एक रंग का हमें या तो रंग का हमें संकेत करता है। मुलायम, मुलायम यानी कि एक किसी ने एक प्रकार का हमें उसका रूप या तो उसकी जो स्पर्श, मुलायम का मतलब स्पर्श की एक दशा या तो अवस्था का हमें संकेत करता है। और उनके साथ साथ शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना चाहिए। तो ये स्वस्थ शब्द है वह हमें किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर इन उदाहरणों से
पता चलता है दोस्तों कि भाई संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग, रूप आदि दशा को प्रदर्शित करता है। तब ऐसा कहा जाता है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, देश काल, स्वाद, गंध और दिशा का जब बोध होता है तब उसे हम गुणवाचक संज्ञा के नाम से उसे पहचानेंगे। दोस्तों यहाँ पर इन उदाहरण से पता चलेगा कि इसके हम यहाँ पर एक व्याख्या लिखेंगे कि भाई गुणवाचक विशेषण तो पहला प्रकार है वो क्या होता है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, संज्ञा का गुण दोष એટલે સારું અને નરસું પાસું, પછી આકાર, રંગ એટલે કે રંગ રૂપ, સ્પર્શ, अवस्था, स्थान, देश काल, स्वाद, गंध और दिशा। स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों ये जो विशेषण का पहला प्रकार है, पहला भेद है, जिसे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो गुणवाचक विशेषण में हमेशा हमें इतना याद रखना है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण दोष, आकार, रंग रूप यानी कि गोरा काला, स्पर्श यानी कि स्पर्श करने से हमें पता चले ये मुलायम है, ये कठोर है, ये कोमल है। उसके बाद अवस्था, कैसी अवस्था, स्वस्थ अवस्था, निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था। स्थान यानी कि कोई भी प्रकार का एक स्थान या तो स्थल, जगह। देश काल, देश काल उसका वातावरण। उसके बाद स्वाद, तीखा, तुरा, कड़वा, मीठा, गंध जो सुगंध कहते हैं, और दिशा की हालात, स्थिति, दिशा। इन सभी बातों की जब हमें बोध होता है, इन्हीं अवस्था का हमें जब पता चलता है, तब हम उसे गुणवाचक विशेषण उसे कहा जाता है। तो इन उदाहरणों से दोस्तों यहाँ पर काला तो क्या होता है, उसका यहाँ पर अवस्था हुई, यानी कि जो रंग रूप की यहाँ पर हमें संकेत मिलता है। ईमानदार तो उनके गुण दोष की हमें संकेत मिलता है। उसके बाद मुलायम तो उसके स्पर्श की हमें संकेत मिलता है। तो इसी प्रकार से अब हम गुणवाचक विशेषण को हम जानेंगे। तो ये है जो पहला भेद यानी कि पहला प्रकार जिसे हम गुणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं या तो पहचानते हैं। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। तो सबसे पहले निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, तो उनके बारे में हम अनिश्चित वाचक विशेषण की यहाँ पर समझ प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है, प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है।
पहला वाक्य है प्रयाग में तीन नदियों का संगम होता है। दूसरा वाक्य है आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर, तो तीसरा वाक्य है सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। चौथा उदाहरण है हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इन चार वाक्य यहाँ पर लिखे जिसमें प्रयाग में तीन नदियों का समूह या तो संगम होता है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। सचिन वनडे में यहाँ पर सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुका है। हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है। यानी कि यहाँ पर दिए गए वाक्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो रेखांकित शब्द है पहला जो तीन, उसके बाद आधा, दोहरा, चारों शब्द जो है वो पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संख्या का हमें बोध कराता है दोस्तों। जिसमें हम देखेंगे तीन, तो तीन जो है वह एक प्रकार से पूर्णांक संख्या, तीन यानी कि वह पूर्णांक संख्या है। उसके बाद आधा तो वह अपूर्णांक संख्या का हमें बोध कराता है। दोहरा तो वह हमें एक प्रकार से पहला दोहरा है, तो क्रमवाचक का हमें बोध कराता है। उसके बाद है चारों, चारों यानी कि समूह वाचक संख्या यानी कि समूहवाचक संख्या का हमें बोध कराता है। यानी कि चारों उदाहरणों में जो रेखांकित शब्द दिए गए इसमें तीन, आधा, दोहरा, चारों किसी न किसी प्रकार से हमें संख्या का बोध कराता है। तो ऐसे निश्चित यहाँ पर तीन तो निश्चित संख्या है। उसके बाद आधा तो आधा एक निश्चित संख्या है। दोहरा तो दोहरा एक निश्चित संख्या है और चारों वो एक निश्चित संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की जब हमें संख्या का जब बोध होता है तब इसी प्रकार के विशेषण को हम जो निश्चित वाचक संख्या कहते हैं। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखकर हम उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो खास तौर पर जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्या का बोध होता है उसे
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा प्रकार है, जो विशेषण का पहला प्रकार, जिस प्रकार हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में यहाँ पर समझा कि जिसमें मुख्य तौर पर कि वे गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, अवस्था, देश काल या तो स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता है, उसी प्रकार यहाँ जो निश्चित वाचक संख्या विशेषण जैसा उसका नाम है, तो यहाँ पर जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या को बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें बोध, प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि एक संख्या निश्चित है कि भाई 3 नदियों का जो संगम है होता है, तो 3 एक संख्या निश्चित है, इसलिए वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी के बाद दूसरा उदाहरण, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए, यानी कि जो दूध की मात्रा है वह एक निश्चित है, आधा लीटर तो एक निश्चित है, इसलिए ये जो दूसरा उदाहरण यहाँ पर निश्चित वाचक संख्या विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद तीसरे उदाहरण में सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। तो दोहरा यानी कि जो एक श्रेणी है, पहला, दोहरा, तीसरा, चौथा, यानी कि उन श्रेणी में दोहरा यानी कि 200 का हमें संकेत मिलता है। तो इसी प्रकार एक निश्चित संख्या है, तो ये तीसरा उदाहरण दोहरा शतक, ये भी हमारे लिए यहाँ पर एक निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण कहा जाएगा। और उसके बाद का जो चौथा उदाहरण हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित है, तो चारों यानी कि एक चारों दिशाओं का एक निश्चित संख्या का हमें बोध होता है, इसलिए इस प्रकार के विशेषण को जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराता है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण और उसके भेद पार्ट 1 यानी कि पहले वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक 2 प्रकार तक या तो 2 भेद तक इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद के जो पार्ट 2 यानी कि दूसरे वीडियो लेक्चर में हम विशेषण के अगले 3 प्रकार, जिसमें अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण, परिमाणवाचक संख्या विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और 5वां जो प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, उन तीनों भेदों के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में इस व्याकरण के जो टॉपिक को हम अभ्यास करके उस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में पहले 2 भेद की जानकारी प्राप्त करके इस वीडियो लेक्चर को हम खत्म करते हैं। और आपको लेखन विभाग में इन टॉपिक को साथ में आप वीडियो लेक्चर को समझकर अपनी व्याकरण की बुक में सुंदर अक्षर से लिखकर आपको तैयार करना है। और इसके अलावा आपकी किताब में से अन्य और उदाहरण भी आपको खोजकर उसका मुहावरा करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू।